राजस्थान रॉयल्स लगभग 230 रन हैदराबाद के अगेंस्ट बनाती है, एक मजबूत टीम के अगेंस्ट बनाती है और उसके बावजूद हार जाती है। क्या इसमें राजस्थान के बॉलर्स की कमी है या हैदराबाद के जो बैटर्स थे उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर दी? अगर मैं राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग की बात करूं तो बढ़िया शुरुआत दी वैभव सूर्यवंशी ने, अच्छा साथ निभाया ध्रुव जुरैल ने, एक बेहतरीन स्टार्ट दे दिया। हाँ ठीक है, यशस्वी जायसवाल ने नहीं वो साथ निभा पाए, नहीं वो रन बना पाए, लेकिन उन्होंने बॉलें वेस्ट ही नहीं करी। लेकिन एक बहुत बेहतरीन स्टार्ट वैभव सूर्यवंशी ने दे दिया। अगर लग रहा था कि वैभव सूर्यवंशी खड़े रहते तो ये 250 पार जा सकता था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद जो हुआ वो कप्तान पर सवाल खड़ा करता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें रेयान पराग कहाँ से आ गए, तो बात इस वीडियो में उन्हीं पर होगी, क्योंकि जहां और कप्तान हैं टीमें नहीं जीत रही हैं तो खुद की परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है, तो उसी बीच रेयान पराग, क्योंकि जब तक राजस्थान रॉयल्स जीत रही थी तब तक अपनी परफॉर्मेंस के साथ छिपके बैठे थे, लेकिन अब इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद अगर आप हारते हो तो परफॉर्मेंस कप्तान की भी ढूंढी जाती है। रेयान पराग 8 मैच खेले हैं, 88 रन सिर्फ बनाए हैं, और कप्तानी अब कैसी कर रहे हैं ये हम सब जानते हैं। खाली फील्ड पर एग्रेशन दिखाना सब कुछ नहीं होता है, आपको रन भी बनाने होते हैं, क्योंकि आप एज ए प्रॉपर बैटर और कैप्टन टीम में बने हुए हो। वैभव सूर्यवंशी जहां पर आउट हुए उसके बाद रेयान पराग अगर रन बनाते तो ये स्कोर 250 के पार खिंच जाता, और जब इतना स्कोर लग जाता तो हैदराबाद के लिए चेस करना मुश्किल हो जाता। वो बात अलग है कि पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट में कर लिया, लेकिन हैदराबाद भी ऐसा कर लेती ये जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वैभव सूर्यवंशी के बाद, ध्रुव जुरैल के बाद अगर कप्तान रेयान पराग इस बात की जिम्मेदारी लेते, इस चीज की जिम्मेदारी लेते, तो स्कोर 250 तक पहुंचा सकते थे। और जो एक समय पे लग रहा था, जब वैभव सूर्यवंशी खेल रहे थे तब तो लग ही रहा था, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी जहां पर छोड़ के गए थे उसके बाद भी ये स्कोर वहां तक पहुंच सकता था। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं रेयान पराग, रन नहीं आ रहे हैं, सिर्फ फील्ड पे एग्रेशन देखने को मिल रहा है। इसी तरह सिर्फ रन की बात नहीं करूंगा, जहां पे उन्होंने 8 मैच खेले हैं और सिर्फ 88 रन बनाए हैं, मतलब 88 रन बनाए हैं, और किस तरह का परफॉर्मेंस हम सब जानते हैं। शुरुआत की कुछ बॉलें खेलने के बाद आउट हो जाते हैं और फील्ड पे एग्रेशन दिखाने के लिए कह दिए तो विराट कोहली को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एग्रेशन से। जी हाँ, रेयान पराग। वहीं बात करें इनकी कप्तानी की कि अपने बॉलर्स को कैसे यूज करना है, तो मुझे लगता है रेयान पराग अभी तक इस चीज को समझ नहीं पाए, क्योंकि जडेजा का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो आपने उनको टीम में क्यों लिया था, या ओनर्स ने क्यों लिया था? ये बात तो टीम मैनेजमेंट में हुई होगी, क्योंकि अपनी बैटिंग से ज्यादा रविंद्र जडेजा बॉलिंग में इंपैक्ट छोड़ सकते हैं, और कल ये हो सकता था कि रविंद्र जडेजा कुछ कमाल कर देते, लेकिन उनको यूज ही नहीं किया जाता है। अब तक जितने भी आईपीएल मैचेस खेले हैं राजस्थान रॉयल्स ने, 8 मैच खेले हैं, और 8 में अभी तक सिर्फ एक मैच में अपना 4 ओवर का कोटा पूरा कर पाए रविंद्र जडेजा। आप सोचिए, और यहां पे बात सिर्फ रविंद्र जडेजा की नहीं है, आप और लोगों को भी कैसे यूज किया जा रहा है, कैसे बॉलिंग लाइनअप में है। अगर मैं जोफ्रा आर्चर से स्टार्टिंग की बात छोड़ दूं तो बाकी जो भी बॉलर्स हैं वो किस तरह से यूज हो रहे हैं आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एग्रेशन दिखाना या चिल्लाना दहाड़ना, जमकर सेलिब्रेट करना ही कप्तानी नहीं होती है। वही कप्तान का काम नहीं होता। आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है, एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं, जैसे वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं। हालांकि वो कप्तान नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना बखूबी काम पता है। रेयान पराग को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर बैटर के तौर पर हैं वो टीम में, कप्तान तो है ही है, प्रॉपर बैटर के तौर पर टीम में बने हुए हैं। तो इस पर आते हैं कि उन्हीं को लेकर जो बैटिंग कोच हैं विक्रम राठौड़ टीम के, उन्होंने क्या कहा है। विक्रम राठौड़ से जब रेयान पराग के बारे में सवाल हुआ, रेयान पराग के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टच हट जा रहे हैं मैच से, लेकिन जब वो नेट पे रहते हैं
और पूरा सेशन देते हैं नेट पे तो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, हिट भी कर रहे हैं, डिफेंस भी कर रहे हैं, लैप शॉटेड भी खेल रहे हैं, रिवर्स भी खेल रहे हैं। मतलब हर तरीके से विक्रम राठौड़ ने कहा कि बहुत अच्छे टच में हैं। लेकिन ये टच नेट में नहीं काउंट होता है ना राठौड़ साहब। ये टच जो है नेट के लिए तो होता नहीं है कि कप्तान नेट पे बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है। भाई वो पिच है, पिच बनी हुई है, आइए खेलिए, उस पर रन बनाइए, एग्जाम्पल सेट करिए अपनी टीम के लिए। लेकिन रेयान पराग उस पर वहाँ रन नहीं कर पा रहे हैं। और यही क्रिकेट है, ऐसा कहना है विक्रम राठौड़ का कि यही क्रिकेट है। कभी कभी आप नेट पे बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जब आप मैच में आते हो तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, कुछ बॉल्स बाद आउट हो जाते हो। लेकिन उसी चीज़ को ओवरकम करके उसी चीज़ से बाहर आके रन बनाना, ये भी तो क्रिकेट है राठौड़ साहब। मैं उनसे कहना चाहूँगा ये चीज़ कि ये भी तो क्रिकेट है। और अगर आपने किसी एक बड़ी फ्रेंचाइज का कप्तान बनाया है, एक उनको एक रोल उनको सौंपा है, तो उस रोल पे खरे उतरना पड़ेगा, इनको परफॉर्म करना पड़ेगा रेयान पराग को। नो डाउट बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छे बैटर हैं, बहुत अच्छे फील्डर हैं, सब कुछ हैं। लेकिन इस वक्त टीम को उनकी ज़रूरत है। और शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई थी, इसीलिए मैंने कहा शुरुआत जब अच्छी हुई, परफॉर्मेंस तो पहले मैच से नहीं आ रही, लेकिन छुपे हुए थे रेयान पराग। लेकिन इस हार ने थोड़ा उनको एक्सपोज किया है, बाहर निकाला है, निकलवाने पे मजबूर किया है रेयान पराग को। बाहर निकल के आना पड़ेगा और परफॉर्म करना पड़ेगा अगर राजस्थान रॉयल्स को लेकर जाना है। 8 मैच में 88 रन, ये रेयान पराग का स्टैट्स नहीं है, ये रेयान पराग का ऑरा नहीं है। हम जानते हैं इससे बेहतर बल्लेबाजी वो कर सकते हैं, करते हुए आए हैं और की है और कर भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ फील्ड पे एग्रेशन दिखाना, बोलना, उससे काम नहीं होता है, परफॉर्मेंस दिखानी होती है। तो रेयान पराग की इस परफॉर्मेंस में, जो आईपीएल में अब तक 8 मैच हुए हैं उसमें सिर्फ 88 रन बनाए हैं, उनकी बैटिंग पे, उनकी कप्तानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद।